हिंदी व्याकरण विभाग में आप सभी का फिर से स्वागत। संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ा, व्यंजन संधि पढ़ा। फिर एक बार दोबारा संधि का अर्थ यहाँ पे मैंने लिखा है, आप बच्चों पढ़ लो। संधि यानी मेल। इसके बाद हमने संधि के प्रकार पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि। आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पढ़ाने से पहले विसर्ग यानी क्या है? वर्ण। जो स्वर में हमने पढ़ा है ना, अ आ इ ई, अंत में अम आहा कहते हैं, तो दो बिंदु आते हैं, उसको कहते हैं विसर्ग। तो दो वर्णों में लगे हुए बिंदु को हम विसर्ग कहते हैं, जिसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः काल, अंतःकरण। विसर्ग की परिभाषा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि पहचानने में बड़ी आसान है, क्योंकि उसके आगे दो बिंदु होते हैं, जैसे आपको दिखाई देता है, मन अधिक अनुकूल, मन अधिक अनुकूल, मनोकूल। तो यह विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि जो है यहाँ पे उन्होंने बताई है परिभाषा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है। उन्होंने बताया है उदाहरण करके, प्रातःकाल, प्रायः और दुख। यदि किसी शब्द के अंतर में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसमें बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि है। इसके कुछ नियम हैं, हम नियम पढ़ेंगे। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में अ हो तो दोनों का विकार ओ में बदल जाता है। मन अधिक अविराम, मनोविराम, मन अ और अ। यश अधिक अभिलाषा, यशोभिलाषा। बड़ी मात्रा में चले गया ओ में, मन अधिक अनुकूल, मनोकूल। दूसरा जो नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे यदि विसर्ग के पहले अ हो या बाद वाले शब्द का पहला अक्षर, अतः अधिक एव, तो निकल गया विसर्ग और अतएव हो गया। यश अधिक इच्छा, यश इच्छा। तीसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ हो या बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तप अधिक वन, तपोवन। अधः अधिक गामी, अधोगामी। अ है ना, वय अधिक वृद्धि, वयोवृद्ध। अ अधिक उसके बाद व्यंजन। अनंत अधिक गत्वा, अनंतो गत्वा। मन अधिक विज्ञान, मनोविज्ञान। चौथा है, यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या अ, य, र, ल, व हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अ के अतिरिक्त कोई। आयु, आयु, आयु अधिक वेद, आयुर्वेद। हम आयुर्वेद नहीं बोलते, तो र का प्रोनाउंसिएशन देखो यहाँ पे। ज्योति अधिक मय, ज्योतिर्मय। चतुः अधिक दिशि, चतुर्दिशि। आशी अधिक वचन, आशीर्वचन। धनुर्धारी। इसी तरह पांचवा, यदि विसर्ग के बाद च, तालव्य श आता है तो विसर्ग श हो जाता है। तालव्य यानी हमारे दांतों के ऊपर जब शब्द जीवा हमारी लगती है उसे तालव्य कहते हैं। पुनः अधिक च, पुनश्च। च लगता है ना हमारे तालव को। तपः अधिक चर्या, तपश्चर्या। यशः अधिक शरीर, यशश्चर्य। छठवां इसका भेद है, ऐसे विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो और उसके बाद क, ख, प, म वर्ण आए, विसर्ग मूर्धन्य श हो जाता है। श मूर्धन्य इसे कहते हैं। आवि अधिक कार, आविष्कार। क्या हो गया? यहाँ पे विसर्ग निकल कर श हो गया। चतुर अधिक पाद, चतुष्पाद। चतुः अधिक पथ, चतुष्पद। बहिः अधिक कार, बहिष्कार। इसका सातवां भेद है, प्रकार भी नहीं, हम इसे नियम कहेंगे, गलती से निकलता है। सातवां जो नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो
तथा बाद में त या दंत्य स आता है तो विसर्ग स हो जाता है। तो पुनः अधिक सर, पुनस्सर उन्होंने बताया है। नमः अधिकते नमस्ते, मनः अधिकता मनस्ता। तो यहाँ पे बच्चों हमें ध्यान क्या रखना है कि विसर्ग संधि में हमें विसर्ग देखना है, जहाँ पे जो बिंदु आते हैं वही विसर्ग संधि हो जाती है। संधि विच्छेद, विसर्ग संधि हो या स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो, हमें उसका विच्छेद करना पड़ता है। विच्छेद यानी अधिक करके जब हम लिखते हैं, शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहते हैं। दो शब्दों जो दिए, जैसे कि महा अधिक ईश आपको शब्द दिया है, आप उसके वर्ण देखोगे और उसको जोड़ोगे, उसे कहते हैं विच्छेद। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, देखो महा अधिक ईश, महा में आ और मेल में ई आई है तो महेश बन गई, तो यह स्वर संधि बन जाती है। तो यहाँ पे विच्छेद क्या हो गया, आ अधिक ई। दो वर्णों के मेल में विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, संधि का जन्म हो जाता है, इसे संधि विच्छेद कहते हैं। मैंने आपको स्वाध्याय दिया है वर्कशीट के रूप में, संधि कीजिए। यहाँ पे देखो विच्छेद करके दिया है, आपको इसकी संधि बनानी है। उदाहरण बताती हूँ, विद्या अधिक आनंद, विद्या में आ और आनंद का आ की मात्रा है, यहाँ पे विद्यानंद आएगा, स्वर संधि। उसी प्रकार आपको संधि पहचान कर लिखने के लिए कहा है, जैसे मनः अधिक रथ, में यहाँ पे विच्छेद है, हमें संधि पहचाने तो मनोरथ, यह विसर्ग संधि हमें पहचानी। इसी प्रकार यहाँ पे तीसरा भेद दिया है कि विच्छेद करने के लिए दिया है, अनु अधिक छेद, पुण्य अधिक आत्मा। तो यहाँ पे जो दिया है देवर्षि, तो यहाँ पे अनु अधिक उच्छेद या पुण्य अधिक आत्मा, ये जो विच्छेद हमें यहाँ पे करना है। आपको ये सारे जो संधि के मैंने आपको वर्कशीट दी है, उसे आपको होमवर्क के रूप में करना है, एक फाइल बनाते हुए। वैसे ही तालिका दी है, अक्सर परीक्षा में इस प्रकार की तालिका में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक संधि विच्छेद होता है या भेद होता है। संधि हमें जो है एक मार्क के लिए पूछी जाती है। आपको यह तालिका जो दी है, इस तालिका को भी आपको पूरा करना है, फाइल के रूप में पूर्ण करना है, ताकि जैसे ही हमारी पाठशाला शुरू हो जाए हम उसे लेकर आपको चेक करके दे देंगे। धन्यवाद।